कपिल भाजी, अपनी मैं ज्यादा बोलूंगा। इतना कुछ बोल चुका हूँ टीम के सामने। अब जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ मैं नहीं बोला क्योंकि पहले ही बोल लिया। अब इनकी बारी है, मेरी सुनने की बारी है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपको बताता हूँ एक सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा। कपिल पाजी के साथ मैं एक बार एक शो कर रहा था, तो एक बड़ा गुड बॉय स्टूडेंट, बैंकर्स बैठे हुए थे वहां पे, वो खड़ा हुआ और उसने बोला, ऐसे उसको लगा कि उसकी टर्न आ गया क्वेश्चन पूछने का। उसने कहा, सर 1983 वर्ल्ड कप फाइनल, सर दैट टोटल, व्हाट डिड यू टेल द बॉयज बिफोर यू वेंट आउट टू डिफेंड दैट स्मॉल टोटल? तो कपिल पाजी को ऑब्वियसली ये सवाल लोग 100 बार पूछ चुके हैं, तो उन्होंने उसको बोला, हाउ ओल्ड आर यू? उसने कहा, सर आई एम 42. व्हाट मार्क्स यू गॉट इन क्लास 12? कहता है, सर 92%. व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट बिफोर द फाइनल एग्जाम? तो आदमी कहता है, सर आई डोंट रिमेंबर. इफ यू डोंट रिमेंबर, हाउ कैन आई रिमेंबर फ्रॉम 30 years ago? तो बिल्कुल सीधी बात करते हैं और किसी से नहीं डरते. एंड आई थिंक इट्स नॉट योर वर्ड्स बट दैट एटीट्यूड दैट यू टुक इनटू द 1983 वर्ल्ड कप that I think got us that trophy. Now, all your teammates are sitting over here. I think they are all going to come and say things about you. Are you getting happy or are you getting a little embarrassed? No, I'm not embarrassed. I mean, जो है सो है. और ऐसा कोई नहीं कह सकता किसी इंसान ने गलती नहीं की. मैंने बहुत गलतियां की होंगी इनके साथ. शायद मेरे पास एक ही चीज़ था, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आया था, ये सब कल्चर बैकग्राउंड से आए थे. तो मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर था, तो मेरा वो एग्रीकल्चर आ जाता था. उसके लिए मैं तब भी सॉरी कह देता था, आज भी कहता हूँ कि जिस बैकग्राउंड से आए हो वो झलकी आपके सामने आ जाती है. तो कभी कभी मेरा वो एग्रीकल्चर पार्ट आ जाता था. एंड क्रिकेट इज प्लेड बाय कल्चर्ड पीपल. आज से 15 साल पहले वो वही कल्चर, जब हमने क्रिकेट शुरू की, जब हमने क्रिकेट शुरू की तो ये इंग्लिश में खेली जाती थी क्रिकेट, हिंदी में नहीं खेली जाती थी. तो पहली बार जब मेरे को कप्तान भी बनाया तो बोले, यार इसको कप्तान बनाओगे तो अंग्रेजी नहीं बोलता. तो मेरे को अभी तक याद है, मैंने कहा किसी को ऑक्सफोर्ड से बुला लो, वो अंग्रेजी बोलेगा, मैं क्रिकेट खेल लूँगा. तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमारे दौर में थोड़ी तब्दीली आई कि पहली बार टीम मीटिंग में तो इंग्लिश बोलता ही नहीं था, आता भी नहीं था, और ये सारे टीम वाले कैच पकड़ते होते थे कि आज क्या कैच देगा इंग्लिश में. सो मैं कहता था, ठीक है भाई आप पकड़ो, कोई बात नहीं. बहुत कैच इन्होंने पकड़े और बहुत मज़ा किया. सिर्फ इतना कहूँगा हमारी अपनी टीम के लिए, वी हैड अ ग्रेट टाइम. बहुत एंजॉय किया. बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हम कभी भी नहीं बताना चाहते. नो, आई डोंट नो, ये सब कुछ बता रहे हैं, कैसे निकलेगा. शायद अब तो 25-25 साल शादी के हो गए, छोड़ेगी भी नहीं कोई. आई थिंक जिमी ने बहुत कुछ कहा. वो देखते थे, वो एक और पिक्चर बनेगी 1983 2, वो सेंसर्ड ही होगी पिक्चर. हम कभी भी नहीं बताना चाहते. हमारा एक ही क्रिकेट में रहा है कि यू नो कुछ चीज़ें अगर हम ना कभी शेयर करें तो बहुत अच्छी होंगी. मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि ना ही शेयर करें तो बहुत अच्छी होंगी. बट वी हैड अ ग्रेट टाइम. बहुत एंजॉय किया. बिल्कुल सही श्रीकांत ने कहा कि हम गए थे वहाँ खेलने के लिए, ज़रूर था, मैं कैप्टन था और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाँ जीतना है. फतूर था, बाकी तो कुछ नहीं था. शायद हार्ट इन हार्ट वी ऑल न्यू कि इतनी हमारी टीम बड़ी नहीं है. लेकिन एक ही टीम कहूँगा इस 83 के बारे में. हाफ वे थ्रू द टूर वी रियलाइज वी हैव अ टीम. जब हमारी टीम पिक हुई थी शायद हमें भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हाफ वे, once we reached couple of matches we won. After that I think I wasn't a captain, whole team was a captain. They start deciding क्या करना है.
और उसके बाद सिचुएशन जब आपका बॉल इज रोलिंग ऑन योर साइड, देन नथिंग कैन गो रॉन्ग. I think everybody played their role. They played very well. And we want to say thanks to Vishnu and all the people. You are making the movie on us. I think that's a big thing. And as Shrikant or Yash said, let's not talk too much about here. You must see that. A lot of stories will come out which we will be embarrassed also. And we will be happy also. Perhaps 20 साल पहले मैं ये बातें नहीं कहता कबीर को जो मैं आज कह सकता हूँ. इसलिए आप अपने आप को कब पहचानते हो वो बहुत ज़रूरी है. I think we realize ourselves during the tour of 83. Yes, we have a team. Thank you so much, Kapil Bhaji. Thank you so much. Thank you to you. How am I going to do this? एक ड्रिप लगा लो अभी यहाँ से यहाँ. Sir, it is my honor and my privilege to be a part of this film. One of the greatest sports stories and one of the greatest stories of our country. Thank you so much for letting us tell your story. भाषण देने का बहुत आदत है. 4 बार इलेक्शन जीत चुका हूं. जो क्रिकेट के मैदान में नहीं कर सका, माइक पर खड़ा होकर डबल सेंचुरियां बनाता हूं. और मुझे बहुत दुख होगा कि सिर्फ एक ही इंस्टेंस मुझे बताना है और उसके बाद बैठ जाना है. पॉलिटिक्स में आने के बाद माइक मिलता है तो फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है. एक तो हमारे कप्तान फील्ड के कपिल साहब, अब इनके बारे में अंग्रेजी में तो उन्होंने अपनी बात बताई कि कितने अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट थे. हिंदी में भी हम लोग जब एक साथ मिलते थे तो हम लोगों ने एक बार निर्णय किया कि जितने भी 5 सितारे होटल हैं, हम यहाँ जाएंगे तो शुद्ध हिंदी में बात करेंगे. तो हम शुद्ध हिंदी में वार्तालाप किया करते थे कि एक पात्र में शीतल जल कृपया लेकर आए तो आपके बड़े कृतज्ञ होंगे. तो बड़ा प्रयास हमारा रहता था कि हम लोग हिंदी में भी अपने हाथ को तगड़ा करें. एक हमारे ऑफ द व्हील कप्तान थे श्री संदीप पाटिल साहब. निर्णय किया करते थे कि शाम को कहाँ जाना है और शाम को ले जाया करते थे. और खुद इतना तेज आदमी था कि अपने आप बच जाया करता था और हम लोग को फंसवा दिया करता था. खैर, मुझे ज्यादा तो नहीं बोलना, लेकिन मुझे एक इंस्टेंस जो मेरे दिमाग में हरदम याद रहती है उस 83 वर्ल्ड कप की, कि सुबह से मेरे पिताजी का फोन आया. स्वतंत्रता सेनानी थे. ही वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड ही वाज अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन. तो सुबह सुबह उन्हें इंडिया के टाइम से 8:30 बजे फोन किया, यह सोचते हुए कि मैं लेट हो चुका हूं, क्योंकि वो खुद 5 बजे सुबह उठा करते थे और मेरे 4 बज रहे थे सुबह के. उस समय मैं इंग्लैंड में ही लीग क्रिकेट खेल रहा था. तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम वर्ल्ड कप की टीम में आ गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो तुम्हें. तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद. फिर उसके थोड़ी देर के बाद कपिल देव जी का फोन आ गया. ये भी वहीं पर थे, बट इन्होंने ठीक टाइम पे, डिसेंट टाइम पे, मतलब मेरे उठने का जो उस समय टाइम था इंग्लैंड में 10:30-11 बजे दिन में, इन्होंने फोन किया और बोला कि भाई कांग्रेचुलेशंस कीर्ति, यू आर देयर इन द वर्ल्ड कप. मैं कहा थैंक यू वेरी मच. मैंने कहा फ्री पेड हॉलीडे मिल गया, पूरा इंग्लैंड घूमेंगे, देखेंगे, आराम से 1 महीने की मस्ती रहेगी. लेकिन उसको अलग ही होना था, वो अलग ही रहा और अलग ही हुआ. मुझे सेमीफाइनल की एक घटना याद है, जब जिमी और मैं बॉलिंग कर रहे थे और हम लोगों ने 12-12 ओवर डाले, 54 रन गए और 4 विकेट हमारे बीच में हम लोगों ने निकाला था. उस समय मुझे बॉलिंग दी गई. मैं एक एंड से टाइट बॉलिंग कर रहा था, एक एंड से जिमी का चल रहा था. तो मुझे उसमें इयन बोथम का विकेट मिला. बॉल लो रही, बहुत लो रही और टर्न भी हुई. तो खैर एनीवेज, जब मैंने इयन बोथम को बोल्ड किया तो सारे भागे हुए आए, बड़ी तालियां बजी, लोग, क्राउड भी आया और मेरे जेब में 50-50 पाउंड के नोट भी रखे, अभी तक है मेरे पास. तो कपिल ने आके मुझसे कहा वेल बोल्ड कीर्ति, बट एक चीज ये बताओ, बॉल या तो लो रह सकती है या टर्न कर सकती है, ये लो भी रह गई और टर्न भी कैसे हो गई. सच बात बताऊं, आज उस बात को 34 साल हो गए, मुझे आज तक नहीं मालूम कि हुआ कैसे. लेकिन उस समय मुझे जवाब देना था, तो मैंने जवाब दिया ये मेरा ट्रेड सीक्रेट है, मैंने स्पेशली ये बॉल सीखी. ऐसे बहुत इंस्टेंस हैं. अभी रॉजर ऊपर आएंगे, इनको हमने एक बार, हम लोग कॉवेंट्री गए थे
और कमेंट्री में कपिल के दोस्त थे रवि संगेरा, उनके यहाँ हम गए थे तो रॉजर और हम लोग सभी कोई बियर वियर लगाते हुए स्विमिंग पूल के पास आए। मैंने रॉजर को बुलाया, मैंने कहा रॉजर इधर आओ, जैसे रॉजर है, और रॉजर क्या हाल है, हाउस एवरीथिंग, गुड मैच, दिस दैट, एंड वी केम टू अ कॉर्नर। और यहाँ पहुंचते ही मैंने स्विमिंग पूल पे ऐसे कुड़ुक किया, वो नीचे स्विमिंग पूल के अंदर। तब तक अंदर से वायु, मतलब रॉजर को आज तक गाली देते हुए किसी ने नहीं सुना है, लेकिन उस दिन जो उसने हा प्यार प्यार से सुनाई, मजा आ गया, श्लोक ऐसा था। तब तक शास्त्री वहां पे आ गए, लंबे हो तुम, व्हाट हैपेंड यार, कीर्ति क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार, ये था तुम्हारे यहाँ। वो भी अंदर गया। जब ये दोनों अंदर चले गए, उसके बाद दोनों बाहर निकले, मेरे पीछे भागे, मैं भागा, मैं एटिक में जाके छुप गया। इन्होंने मुझे खोजा होगा, मैं नहीं मिला, 15-20 मिनट गुजर गए। मैंने भी कहा यार ये लोग कहाँ गए, मेरे को भी वो हुआ, बियर पीने की तलब लगी हुई थी, हाफ वे था मैं सिर्फ। हमारे कैप्टन, इवनिंग कैप्टन संदीप पाटिल साहब ढूंढ रहे थे कहाँ गए पार्टनर। तब तक मेरे को जिज्ञासा हुई, मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा देखने के लिए कि ये लोग कहाँ हैं, तो ये दोनों सामने खड़े थे। दोनों ने मुझे पकड़ा और पकड़ करके स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया। हमारी बारी। अब फेंक तो दिया, नहीं अभी कैसे निकालोगे? मुझे स्विमिंग आती ही नहीं थी, मैं अरे बाप रे, वापस आओ।